नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे पुराने वीडियोस आपको अच्छे लगे हों तो उनमें भी आप सब्सक्राइब कीजिए। ये नया वीडियो हम बिहार के ऊपर डाल रहे हैं, बिहार सामान्य ज्ञान के ऊपर। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का प्रमंडल है 9। बिहार का जिला है 38। बिहार में मतलब 38 जिले हैं। बिहार के अनुमंडल हैं 101। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है 21। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। बिहार में सबसे ठंडा जिला है गया। बिहार में सबसे बड़ा नगर है पटना। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ से। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ 15 अप्रैल 1930 को। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई 1906 में। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ 1580 ईस्वी में। बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं? 243। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। झारखंड बिहार से कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ 1936 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयनारायण प्रकाश। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ? गया में। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की? सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ मार्च 1929 में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 में। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया शेरशाह सूरी ने। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेरशाह सूरी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? बख्तियार खिलजी के हाथों। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक व राजनीतिक गरिमा खंडित हुई थी? मध्यकाल में। बिहार किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना राज्य साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 को। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इनमें से कौन बिहार में किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई पटना में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमराहा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया गया? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल की। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? 45.85। बिहार का शुष्क मृग किसे कहा जाता है? कोसी को। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है? सफेदा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी का। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया? कोसी पर। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? मखान। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। बिहार में कोयले की अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन।
पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है बिहार। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था राल्फ फिच। अंतिम मौर्य सम्राट था भद्रथ। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है पाली। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हुआ है इंडिका। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्षद वंश। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सके? अवंती को। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया? कोसी नदी ने। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह के। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों को राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग कब दिया? 1942 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई 1934 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे शहनाई वादन से। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? हंस का। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? मध्यकाल के। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? रेणुका। जय प्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? सोशलिस्ट पार्टी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा के। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इनमें से किसी के साथ नहीं। डंडी मार्च के सबने अवज्ञा आंदोलन भारत छोड़ो किसी के साथ भी नहीं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन सा था? कैप्टन डनवर। कुंवर राम सिंह के पिता का नाम था साहबजादा सिंह। बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी। बिहार का प्रसिद्ध गर्व है छठ पूजा। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी। सोनपुर मेला को कहते हैं हरियर क्षेत्र मेला। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? बिहू। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? जट जटिन। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? मधुबनी पेंटिंग की। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? ह्वेनसांग स्मारक के लिए। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देव में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा। चंपारण नील नदी आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया था? चंपारण में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1931 में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। फणींद्रनाथ घोष। चंपारण आंदोलन में से कौन संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण। गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण की।
बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? सिताय राय को। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। पन्ना ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? पीर अली खां। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें? चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? शेरशाह ने। मध्यकाल के किस शासक ने के शासनकाल में बिहार को समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? शेरशाह सूरी का। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। किस मुसलमान शासक ने शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित की? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? लिच्छवी के द्वारा। बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? विदेश से। राजकुमारी चल्हाना कौन थी? वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? बिंबिसार ने। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? राजगृह में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज थी। किस शासन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? शिशुनाग वंश का। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 14। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है? चंद्रगुप्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है? विशाखदत्त। मगध के मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? महापद मनंद ने। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी तथा देवनाम प्रिय के रूप में किया जाता है? अशोक का। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शुंग वंश का। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप्ट ने। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था मस्की का लघु शिलालेख। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। वह स्त्रोत्र जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इंडिका। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार राज्य में सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? सोन नदी पर है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग 17% है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पढ़ना से होता है? इंडियन नेशन का। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? नर्मदा तथा सोन। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 46%। 2006-7 में बिहार की विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का लगभग 60% था। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? सुशील मोदी के द्वारा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच अनुमानित
में बहन किया जाता है। 90 और 10 के उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? राजगृह में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? चतुर्थ। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया? पावापुरी में। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ? गुरु गोविंद सिंह का। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? राजगीर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? राजगीर। राजगृह का पुराना नाम क्या है? गिरिव्रज है। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया? 1786 में। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कैमूर है। बिहार की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में प्रथम है। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत 61.8% है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत करीब 1.3% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। भारत में जनसंख्या के आधार पर तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य बिहार है। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मुंगेर है। बिहार का वह जिला कौन है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? गोपालगंज। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? बिहार उड़ीसा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? महाधिवक्ता का। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी है? बिहार शरीफ का। इंडिका के लेखक कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती है? तंत्र विज्ञान की। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक ने किया? कालाशोक ने। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन निम्नलिखित में किसके समय में हुआ था? कनिष्क में। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? अशोक। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। जैनों के लिए बौद्ध, धर्मावलंबी के लिए, सिखों के लिए, इन सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? आत्मा दमन। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया? राजगीर में। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली, तीनों। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? मिथिला के। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की? नवल किशोर सिंह ने। बिहार के मुक्ता, मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? विवाह के समय। बिहार में जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 19 जून 2002 को। बिहार के लिए किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? मुजफ्फरपुर। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? पटना में। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति रणधीर वर्मा। भगवान महावीर को देहावसान बिहार में कहाँ हुआ? पावापुरी में। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? इलाहाबाद बैंक की। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए? चिरांद से। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? बिम्बिसार। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? 1483 ईसा पूर्व। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बिम्बिसार ने।
बिहार के किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए? बक्सर व चिरान से। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ? 1203 ईस्वी में। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? उदंतीपुरी को। बिहार में किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई? पाटलिपुत्र से। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ है? सुल्तानगंज में। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? शीलभद्र। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? कुमार प्रथम गुप्त के। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई? 1957 में। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1970 में। बिहार में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1974 में। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? सुल्तानगंज भागलपुर से। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मंजूषा शैली। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है पटना में। मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 1951 में। बिहार राज्य की उत्तर दिशा में कौन सा देश है? नेपाल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? पश्चिम बंगाल। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? बोध गया में। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1962 ईस्वी में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पूसा समस्तीपुर में। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पटना में। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मधेपुरा में। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। मगध राज्य की राजधानी चारजगह का निर्माण किसने करवाया था? महगोविंद ने। बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम है? ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित है? मुजफ्फरपुर में। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? नाटक का। प्राचीन काल में बिहार के किस नाम से जाना जाता था? मगध प्रदेश से। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। उपरोक्त सभी। बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? बरौनी में। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? कन्यादान। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? विद्यापति। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के सर्वाधिक वर्षा जिला वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। बिहार राज्य की सर्वाधिक गर्म जिला कौन है? किशनगंज। वर्षा वाला राज्य कौन सा है? किशनगंज। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंडक नदी पर। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? फल्गु नदी पर। बिहार में किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? भोजपुर में। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? चंपारण में। 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? मनीषा कुलश्रेष्ठ को। फिरंगिया गीत किसने लिखा? प्रिंसिपल मनोरंजन प्रताप सिंह ने। बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ? रघुवीर नारायण सिंह रघुवीर नारायण द्वारा। विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की गई है? शिव की। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? पावापुरी में। मखदूम कुंड कहाँ स्थित पर है? राजगृह में। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया? राजगीर में। पटना स्थित गोलका का निर्माण कब किया गया? 1786 में। निम्नलिखित में से किसे नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया गया? होनसांग के वर्ष के प्रबोध साहित्य में सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं गंगेश कुंजन। बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? हरिश्चंद्र मंदिर। बोध गया के महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? राजगीर। बोध गया। वैशाली सभी से। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। जैन धर्म के पार्व तीर्थकार विश्व पूज्य का जन्म स्थली कहाँ है? चंपा। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? वत्स। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? मगध।
बिहार सहित पूर्वी राज्य में आर्यों के विस्तार में सहायक था। लोहे का उपयोग बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? पूर्व प्रस्तर के राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं चंदेश्वर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिक कवि। बिहार पर गहड़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? तुगलक वंश। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती उस एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है फाहियान युआनचांग इत्सिंग। सारे के सारे मतलब सभी। मुगल शासनकाल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया। निम्नलिखित में से यूरोपीय यात्री में से कौन बिहार नहीं आया? फ्रांसाई वर्णीय। वहारिस्तान गैवी किसकी रचना है? मिर्जा नाथन की। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं अभिलेख, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत। सारे के सारे। अशोक की लघु शिलालेख प्राप्त हुए सहसराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है प्राकृतक। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी। मीर तुल अहवाल रचना किसकी है? मुल्ला बहवानी की। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण हैं कीर्तिलता, कीर्तिपातकार, वर्णरत्नाकर। सारे के सारे उपयुक्त सभी। बिहार के गया जिले के अपसड़ से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परिवर्ती गुप्त वंश के। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। उपयुक्त सभी के सभी से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य के विनय पट्टक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है मौर्योत्तर बिहार के बारे में। मगध के राजतंत्र वैशाली के गणतंत्रों के बारे में। दोनों के दोनों सही हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? कनिंघम ने। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी केसरिया स्तूप, चंपारण की लौरिया अरेरा का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्थल सारे के सारों की खोज की थी। विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या शतनाम उपहार में दिए। ये कहाँ वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है इनमें से कोई नहीं। बिहार से प्राप्त पहला दुभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? शेरशाह से। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले? अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का के स्रोत है? दीर्घ निकाय। सियर उल मुत्ताखरीन की रचना किसने की? गुलाम हुसैन तबतबाई ने। मुल्ला बहवानी यात्री थे ईरान के। आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत हैं उपयुक्त सभी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियाँ। अपसर से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ जिसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित हैं रामायण के। बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है 40,000 ईसा पूर्व। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। बिहार में चिरान, सारण एवं चेचर वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नव प्रस्तर युग के। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? चिरान, सारण, चेचर वैशाली, सोनपुर एवं मनेर। उपयुक्त सभी।
बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानित उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार के मुख्य राज्य कौन थे? मगध एवं विदेह, अंग एवं लिच्छवी, दोनों के दोनों सही हैं। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य के में आर्यों के आगमन तथा निवास साक्ष्य का विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था? विदेह। अथर्ववेद में प्राप्त शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? मगध। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उदयन हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? 3। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के किस क्षेत्र में स्थित नहीं है? वत्स। बिहार के क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है। अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित है? मगध। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज राजगीर। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? चंपा। बिहार की स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ है? वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? छेदी। वज्जी संघ की राजधानी है वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्जी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगृह। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तथा 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम में बिहार के किस जिले में? वैशाली। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध है वज्जी संघ से। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह तथा राजकुमारी थी लिच्छवी की। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया पावापुरी में। महावीर की मृत्यु अथवा निर्वाण हुई पावापुरी में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की? स्थूलभद्र ने। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली है चंपा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? वैशाली में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई? निरंजना नदी के किनारे। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य बौद्ध धर्म 2 भागों स्थापित तथा महासंघ के रूप में विभाजित हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन। निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? राजगीर, बोधगया, वैशाली सारे के सारों से। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह। उपयुक्त सभी। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ नालंदा में। प्राचीन भारत का साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया गया मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगीर या राजगृह है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश भद्रद वंश। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार तथा अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? कौशल देवी, चेलना, खेमा सभी के साथ। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? अंग। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु।
राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? अजातशत्रु ने। बजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? लिच्छवी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश की। सर्वप्रथम मगध के किस शासक को गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? शिशुनाग ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की सावर मीर ने। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रात्मक, एकछत्र एवं एकराट कहा गया? महापद्मनंद को। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक के। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह गिरिव्रज। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया? महापद्मनंद के। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? बिंबिसार। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? वैशाली के बज्जियों के। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चाणक्य, विष्णुगुप्त की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई थी। यूनानी दूत मेगस्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगस्थनीज के पाटलिपुत्र आगमन हुआ 315 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता था? यूनानियों से। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? मौर्य। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगल वत्स रहता था? बिंदुसार के। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 251 ईसा पूर्व हुआ। किस मौर्य शासन ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? अशोक ने। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म की नीति अपनाई? कलिंग का युद्ध। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? बोध गया की। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष में। अशोक के स्तंभ लेख बिहार किस जिले से प्राप्त हुए? चंपारण से। बिहार के से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है रुम्मिनदेही। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी है पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य की राजप्रासाद स्थित है कुंभहार पटना में। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतना कर सकते हैं? एरियन। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजप्रसाद के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान ने। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अजीबकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया? अशोक ने। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कराया? दशरथ ने। मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी अच्छी प्राप्त हुई? दीदारगंज पटना में। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रार्थना प्राप्त हुई? लोहानीपुर पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा? बिंदुसार के। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीप्रोथस पाटलिपुत्रक नामक उपनाम धारण किया? स्ट्रैबो। यूनानी दूत डेमोल किस का आगमन मगध के किस दरबार में हुआ? बिंदुसार के। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? अजीवकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में गठित थी। किसका कथन है? मेगास्थनीज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उपयुक्त सभी। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उपयुक्त सभी। देवनाम प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता था। धम्म महानाथ के कार्य क्या थे? उपयुक्त सभी। मौर्यकालीन प्रशासन में राजू के कार्य थे? उपयुक्त सभी। मौर्यकालीन समकालीन विद्वानों में से किनका नाम आता है? कौटिल्य का। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की अच्छी बराबर की गुफाएं, सारे के सारे उपयुक्त सभी। अशोक की धर्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से, सारे के सारे सभी से। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया? 9वें शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आर्थिक संकट। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश की शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश का। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। किस शुंग वंश का ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? पुष्यमित्र ने। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासक? शुंग वंश के।